हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा और वीडियो के जो अंत तक है आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना, सेंटेंसेस बनाना अच्छे से सीख जाओगे और जो एग्ज़ाम में क्या है आप अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यूज़ कहाँ होता है और कैसे होता है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है हमारा डेली रूटीन में। ठीक है, डेली रूटीन जो है हमारी डेली रूटीन के अंदर डेली रूटीन हो गया, हमारा हैबिट हो गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ ठीक है, इन चीज़ों में, इन सब के लिए जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ डेली रूटीन का मतलब। देखिए, आप डेली रूटीन से हमारा मतलब है कि जो ऐसा काम जो हम दिन प्रतिदिन करते हैं, यानी कि डेली यानी रोज़ हम जो काम करते हैं उसको बोलते हैं डेली रूटीन। सुबह उठने से लेकर के हम शाम तक सोने तक जो जो काम करते हैं, जो हम रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, वो हमारी डेली रूटीन होती है। जैसे अब स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो अपना सुबह उठकर डेली स्कूल जाते हैं, हम डेली नहाते हैं। ठीक है, और जो अपना ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो ऑफिस भी जाते हैं डेली अपना, तो उसको बोलते हैं हम डेली रूटीन। जैसे कि मैं बोलता हूँ मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ठीक है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए आप। ठीक है, आई गो टू स्कूल। ठीक है, आई गो टू स्कूल। ठीक है, अभी आता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ से मतलब है कि सार्वभौमिक सत्य जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लें कि ऐसा सत्य या ऐसी सच्चाई दुनिया की या जीवन की जिसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो बात है वो झूठ है, जिसको कोई झुठला ना सके वो सच्चाई, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ सूरज रोशनी देता है। ठीक है, सूरज रोशनी देता है, सूरज रोशनी देता है, ये एक सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको कोई ये नहीं कह सकता कि सूरज जो है हमें रोशनी नहीं देता। सभी को पता है कि सूरज रोशनी जो है देता है। ठीक है, गिव्स द सन गिव्स लाइट। ठीक है, द सन गिव्स लाइट, ये होता है हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। अब बात करते हैं हैबिट की। अगर हैबिट से हम बात करें तो हमारा मतलब है ऐसे काम जो हम करते हैं, जो हमारी हैबिट है, यानी कि हम जो डेली करते हैं। एक तो चीज़ें होती है हमारी, हम स्कूल जाते हैं वो हमारा काम है, रोज़ का हम डेली करते हैं। हैबिट होता है जैसे कि मैं डेली 2 घंटे पढ़ता हूँ, या मैं बोलूँ मैं 1 गिलास दूध पीता हूँ। ठीक है, मैं 1 घंटे खेलने जाता हूँ, मैं 2 घंटे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये हमारी हैबिट है जो हम करते हैं, कभी डेली करते हैं। ठीक है, या कभी कभी हम जो है इसको मिस भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई काम हो गया वैसे तो हम मिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ मैं रोज़ दूध पीता हूँ। ठीक है, मैं रोज़ दूध पीता हूँ। ठीक है, पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक मिल्क डेली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, डेली रूटीन हो गया और हैबिट हो गया। ठीक है, इन सब के लिए जो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज जो है बेसिकली करते हैं। सॉरी। तो देखिए, अब इसकी हम पहचान देखते हैं कि ठीक है, पहचान देखते हैं हमारा। इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया है, जितने भी पार्ट टेंसेज है सबके 4 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट जो मैं आपको बहुत अच्छे से आज समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला पार्ट होगा हमारा अफर्मेटिव अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, अब इसकी पहचान हम देखते हैं। देखिए, इसमें होता है हमारा सबसे पहले हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इसमें आ जाती है। प्लस में हमारा एस या ई एस का हम यूज़ करते हैं।
प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये हमारी इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, ठीक है। जो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, हमारा जो साधारण वाक्य जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, साधारण वाक्य, ठीक है, साधारण वाक्य, ठीक है, इसकी पहचान होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है हमारा काम को करने वाला, ठीक है, काम करने वाला, सॉरी, काम करने वाला, ठीक है, ये होता है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है? कोई भी काम या क्रिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। क्रिया, कोई भी काम जो हम करते हैं वो होता है हमारा वर्ब, ठीक है। कोई भी काम जो किया जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, ऑब्जेक्ट देखिए क्या होता है। ऑब्जेक्ट कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, कोई भी वस्तु, ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो एस या ई एस है, इसके यूज़ को हम पढ़ते हैं कि एस या ई एस का यूज़ कहाँ होता है, कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप ये समझ गए, ये समझने के बाद जो है आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। एस या ई एस का यूज हम कहाँ करते हैं, देखिए मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज से मतलब बहुत ही ईजी वे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एस या ई एस का यूज़ कहाँ होता है। चार चीज़ें आप याद रखिए, ही, सी, इट और नेम, ठीक है। इन सब के साथ एस या ई एस का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। बाकी इनके अलावा किसी भी वर्ड, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का यूज़ नहीं करते, ठीक है। बाकी इन चारों के साथ जो है हम एस या ई एस का, जहाँ भी आपको ही, सी, इट और नेम मिले वहाँ पे आपको क्या है वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सिंपल टेंस के जो है एक बार सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ जिसको आपको जो है थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। उधर देखते हैं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता, सॉरी देखिएगा मेरी हिंदी जो है थोड़ी सी वीक है, मात्राओं में गलती हो जाती है, तो वो आप खुद हैंडल कर लेना थोड़ा, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, कैसे बनाएंगे। अब इसमें आपको सबसे पहले देखिए कि यहाँ सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के काम को कौन कर रहा है, काम को करने वाला जो है वो मैं हूँ, ठीक है। मैं, ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, देखिए आप ऊपर देखने की कोशिश करिए। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को लिखेंगे, तो वर्ब क्या है हमारे यहाँ, वर्ब क्या है, वर्ब है हमारा उठना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमारा जो है वर्ब आ जाएगा। वर्ब के बाद क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल बनाने का एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए आप, सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, आई हो गया। आई के बाद हम वर्ब को लिखते हैं। वर्ब क्या है, उठना है। उठना को क्या बोलते हैं, वेक बोलते हैं, ठीक है, वेकअप बोलते हैं। आई वेक अप, सुबह जल्दी उठना, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट भी आपको दिया हुआ है, लेकिन जो सेंटेंस हमने लिखा है ना उसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, तो हम ऑब्जेक्ट रहने देंगे। अगर जहाँ भी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ वहाँ आप हम जो है लिख देंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं होता इसका लिखना, ठीक है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये हमारा सेंटेंस में बन गया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैं बनाता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, आई गो, ठीक है। ये क्या है हमारा हो गया सब्जेक्ट प्लस में ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब हमारा सेंटेंस जो है बन गया, मैं जाता हूँ, आई गो, ठीक है, सेंटेंस बन गया। तो चलिए अब हम जो है अपना नेगेटिव सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसकी पहचान देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में हमारा नोट आ जाएगा, प्लस में हमारा जो वर्ब है वो आ जाएगा, ठीक है, VERB, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, सेंटेंस में बोलता हूँ मैं खाना नहीं खाता, ठीक है, मैं खाना नहीं खाता। कैसे बनाएंगे देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, सबसे पहले में क्या है सब्जेक्ट लिखना है। तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं जो है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। हम मैं लिख लिया आई, ठीक है, आई। उसके बाद क्या है डू या डज लगेगा। आपको मैंने बताया था जहाँ भी हमें ही सी इट और कोई भी नेम मिले वहाँ पे हमें क्या है डज का यूज़ करना है, उनके साथ ऐसे इसका यूज़ जो हमें करना है। तो यहाँ में क्या है डू आ जाएगा आई के साथ, ठीक है। आई डू प्लस में क्या है नहीं खाया तो नोट लग जाएगा, आई डू नोट। फिर क्या है हमारा वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या है हमारा खाना या होता है हमारा फूड, ठीक है। खाता यानी कि हमारा खाना हम जो खा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वर्ब, ठीक है। आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो डू होता है वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई डू नॉट ईट फूड, मैं खाना नहीं खाता। अब मैं बोलता हूँ कि मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है। कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता। अभी देखिए ही सी इट और नेम के साथ मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वह खेलता है, ठीक है, वह खेलता है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ही, ठीक है, ही। अब क्या है हमें पता है खेलना क्या होता है, प्ले होता है, ठीक है, PLAY प्ले। अभी क्या मैंने बोला था जहाँ भी आपको ही सी इट और कोई भी नेम मिले वहाँ पर आपको क्या है एस या एस का यूज़ करना है। तो क्या है यहाँ क्या है ही प्ले, ही आया, ही के साथ क्या यूज़ करेंगे एस का यूज़ करेंगे, ठीक है। ही प्लेज, वह खेलता है, ठीक है। वे खेलते हैं, दे प्ले आ जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस 3rd नंबर का जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसकी पहचान देखते हैं। अब इसमें देखिए डू और डज पहले आ जाएगा, डू या डज, प्लस में हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट, प्लस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है हम क्वेश्चन मार्क का निशान जो है हमको लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं देखिए, डू या डज जहाँ भी पहले जाए या वहाँ जहाँ भी हम पर्सन पूछें किसी से वहाँ हम क्या है डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको सेंटेंस को बना करके दिखाता हूँ, क्या तुम खेलते हो, ठीक है, क्या क्या तुम खेलते हो, ठीक है। तो क्या है देखिए सबसे पहले हमें क्या यहाँ पूछा है सेंटेंस, क्या क्या तुम खेलते हो। अब सबसे पहले हमें ये देखना है डू आएगा या डज आएगा, कैसे पता करेंगे हम देखिए। अब तुम, ये क्या है तुम आया है, तुम की इंग्लिश क्या होती है हम यू होती है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी ही, देखिए ही सी इट और कोई भी नेम आए, ठीक है, वहाँ पे हम क्या है एस या एस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या है यू आया है तो हम क्या डायरेक्ट हम डू का यूज़ करेंगे, ठीक है। डू यू प्ले, ठीक है, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, ठीक है। डू यू प्ले, देखिए सबसे पहले में क्या है डू लगाया, उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लिखा हमने, फिर क्या है हमारा वर्ब आता है तो हमने वर्ब लिख दिया। अगर ऑब्जेक्ट होता तो ऑब्जेक्ट हम लिख देते। जैसे मैं ऑब्जेक्ट का एक सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, देखिए डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल, देखिए
अब ये सेंटेंस क्या सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया हमारा। क्रिकेट क्या है, क्रिकेट हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्रिकेट को हमने जो है लिख दिया लास्ट में, ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस बनते हैं। अभी आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है पार्ट आता है 4th नंबर का जो हमारा सेंटेंस आता है वो आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, WH फैमिली का जिसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या है, हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं, बाकी जो हमारा सेंटेंस वो सेम रहता है, ठीक है, ठीक है। WH फैमिली प्लस में डू या डज, ठीक है, डू या डज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा एक जो है रूल होता है इसको बनाने का, ठीक है, फॉर्मूला होता है, जैसे मैथ में बोलते हो, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। तुम क्यों खेलते हो, ठीक है, हम इसमें बना देते हैं तुम क्यों खेलते हो, ठीक है। अब तुम क्यों खेलते हो, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई, ठीक है, वाई। अब WH फैमिली क्या होती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। WH फैमिली में आ जाता है हमारा WH फैमिली, पहले आप ये समझिए, बाद में बताता हूँ आपको, ठीक है। वाई डू, तुम के साथ डू आता है, ठीक है। वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, वाई डू यू प्ले, ठीक है। वाई डू यू प्ले यानी कि तुम क्यों खेलते हो। एक और सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। अभी इसी के साथ हम आप ले लो कोई सेंटेंस, हम जहाँ ऑब्जेक्ट दिया हो वो सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, यही ले लो, ठीक है। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, ठीक है। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, ठीक है, CRICKET, ठीक है। वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, कुछ और गेम भी खेल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब भी मैं आपको बताता हूँ WH फैमिली होती क्या है। देखिए सबसे पहले WH फैमिली क्या होती है। WH फैमिली देखिए, जैसे कि हमारा हो गया वट हो गया, ठीक है, वेयर हो गया, वट वेयर व्हेन, ठीक है, हूम, ठीक है, और हुज हो गया, ठीक है। अच्छा, वेयर हो गया हमारा, हमारा वाई हो गया, ठीक है, वाई, हाउ, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है। ये जो हमारे होते हैं ये हमारे जो है जहाँ भी हमें पर्सन पूछने हो वहाँ पे हम जो है WH फैमिली का यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपको क्या पता लगेगा कौन सा सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव का है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव का, कैसे पहचान करें, तो उसका मैं आपको देखो समझाता हूँ। दोनों डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं कैसे यूज़ करते हैं। देखिए WH का और उसका, देखिए दो सेंटेंस मैं लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे पहले सेंटेंस लिखता हूँ, क्या तुम खेलते हो, ये सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। क्या तुम खेलते हो, क्या तुम खेलते हो, एक तो ये हो गया। दूसरा सेंटेंस में बताता हूँ, तुम क्यों खेलते हो। अभी देखिए दोनों सेंटेंस के आपके सामने हैं। अब डिफरेंस क्या, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा डबल इंट्रोगेटिव है, क्या पता करेंगे, कैसे पता लगेगा हमें। तो सिंपल सा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए जहाँ भी आपको क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब पहले मिल जाए, सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाए, वो होता है हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा इंट्रोगेटिव। जहाँ भी आपको WH फैमिली या कोई भी शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कहाँ, जो बीच में आपको मिले, सेंटेंस के बीच में मिले, वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है, वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। ये हमारी पहचान एक ट्रिक मान लो आप इसको, ठीक है। तो हम सेंटेंस कैसे बना, सेंटेंस मैंने आपको बना के दिखाई दिया, वैसे दोबारा बना देता हूँ। देखिए क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले, ठीक है, क्या तुम खेलते हो, ठीक है। दूसरा बनाते हैं, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, वाई डू यू प्ले, तुम क्यों खेलते हो, ठीक है। क्या तुम खेलते हो,
तुम क्यों खेलते हो, ठीक है, समझ में आया दोनों। तो इसके अलावा आपको अभी कुछ एक एग्जांपल हम लगाते हैं और उससे जो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपके समझने में, ठीक है, आपको कुछ चीज़ें जो अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए सेंटेंस में लिखता हूँ, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अभी इसका हम चारों में बनाएंगे, ठीक है, चारों सेंटेंस में इसके बनाएंगे। मैं स्कूल जाता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है इसको बनाने का, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, दो ही चीज़ें होती है इसमें और कुछ नहीं होता। स्कूलों में हमें समझाते हैं कि ता ते ती, जैसे हिंदी में पहचान, ये पहचान, वो पहचान, सिंगुलर प्लूरल, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को होती है। तो सिंपल आप याद रखिएगा, इसकी जो पहचान है वो सब जहाँ भी आपको सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वैसे और कुछ नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, आपका सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, और हमारा स्कूल जो वो क्या है ऑब्जेक्ट के रूप में आता है यहाँ, ठीक है, हमारा जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट अगर हो तो वो लिख दो, ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप इसको याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ, ठीक है, वाई डू आई गो टू स्कूल, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, ही सी इट में से किसी एक का लेते हैं, ही का लेते हैं, ठीक है, कि आपको ऐसे या इसका अच्छा से यूज़ पता लग जाएगा, ठीक है। वह स्कूल जाता है, ठीक है, वह स्कूल जाता है, ठीक है। वह क्या है, जाता है, यानी कि लड़का है, ठीक है, तो इसके लिए क्या ही का यूज़ करेंगे, ही गो। अभी क्या स्कूल जाता है, मैंने बोला था जहाँ भी ही सी इट और कोई भी नेम आपको मिले वहाँ पे आपको जो है वर्ब के साथ एस या एस का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या ही आया, तो ही के वर्ब में क्या है हम ई एस का यूज करेंगे। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, ही डज नॉट, ठीक है, डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अभी भी क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं किसी से कि क्या वह स्कूल जाता है, ठीक है। डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। अभी हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, भाई वह स्कूल क्यों जाता है, क्या करने जाता है, ये भी एक सवाल हम होता है, पूछते हैं, ठीक है। अभी कोई बच्चा जो है खेलने जाता है तो हम बोलते हैं भाई वह खेलने क्यों जाता है, क्या फ़ायदा है उसको खेलने से, ठीक है। तो ये सवाल जब पूछते हैं तभी हम इनसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई डज ही गो टू स्कूल, ठीक है। वह स्कूल क्यों जाता है, वाई डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों जाता है। आई होप कि आपको जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कुछ भी आपको इसमें समझ में ना आ रहा हो या कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका कमेंट अच्छे से पढ़ के जो भी है, जो जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है वो नोट डाउन करने के बाद मैं आप इसके ऊपर जो अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो कि आपको क्या अच्छे से वो चीज़ें सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो आगे का पार्ट होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और सारी चीज़ें जो है उसके बारे में अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।